तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लल्लू हिंदुस्तानी पहुंचा है अमेठी। अमेठी की कहानी बताएगा और ये बताएगा ये सरकारी दफ्तर। रंग रोगन अच्छा लग रहा है बाबू, रंग रोगन अच्छा है, काम भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर इतने खूबसूरत अमेठी के लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। युवा हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं तिलकधारी भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना अभी भी डर सता रहा है। कोरोना डर सताना चाहिए, मुझे भी मास्क लगाना चाहिए और मैं लगाऊंगा मास्क, मैं गलती मानता हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी बात, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम आप लाइव है, लाइव पहुंचे हम अमेठी में। ये PWD ऑफिस है। PWD ऑफिस है, मतलब भवन निर्माण कार्य है। तो भवन निर्माण हुआ अमेठी में? जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, ये योगी सरकार ने ज्यादा किया या पिछली सरकार ने भवन निर्माण ज्यादा किया? सच से बताना, आपको सियासत की कसम सच बताना। देखिए, जितना पहले हुआ था उससे अधिक अब योगी सरकार में हुआ है। अच्छा, योगी सरकार की 5 उपलब्धियां गिनाई। आइए आप पढ़ने, आइए जनाब, आइए। राम मंदिर शुरू हो रहा है, आप जब गए तो श्री गणेशाय नमः कैसे होगा? लल्लू हिंदुस्तानी का राम राम। और हम अमेठी में, अमेठी है गांधी परिवार, अमेठी है स्मृति ईरानी, अमेठी है गायत्री प्रजापति, अमेठी है गरिमा तो मौजूदा है ना वह कैबिनेट मिनिस्टर। तो यहाँ की कौन है? यहाँ की पहचान सबसे पहले अमेठी को अगर दी तो संजय गांधी ने दी, उसके बाद में राहुल, उसके बाद में XYZ, स्मृति ईरानी, गायत्री प्रजापति। हम देखिए, मैं लल्लू हिंदुस्तानी हूँ, मैं पहली बात है मैं सियासत और धर्म और राजनीति को अलग अलग रखता हूँ। मैं मुस्कान बिखेरता हूँ और सबको हंसाना चाहता हूँ। हंसो भैया, ये निकाल के हंसो। देखो निकाल के हंसते हैं मुन्ना जहाँ मडली। चले, राम मंदिर, जय श्री राम। आपका नाम? नारायण दास जायसवाल। अरे वाह, नारायण सबकी रक्षा करे। जायसवाल साहब जी, हमारे दर्शकों को आप लाइव हैं, लाइव भारत पर आप देख सकते हैं अपने अपने चैनल पे। फेसबुक निकालो, लाइव देखो मुन्ना। तो कुछ संदेश देना चाहें? सियासत नहीं करनी, विकास काम हुआ है तो हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है तो हुआ है। अगर योगी ने कुछ किया है तो या मोदी ने किया है तो उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये देश है, ये धरती है, धरती हमारी माँ है। कर्तव्य, चाहे यहाँ पे मुलायम बैठे चाहे कोई कठोर बैठे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दिल धड़कना चाहिए केवल धरती माँ के लिए। तो धरती माँ से गद्दारी करने वाला चाहे कोई भी हो, सफाई हो, हाथी हो, हाथ हो, सब कुछ मुरझा जाते हैं ना ऐसे। बिल्कुल सही बात, तो सच बोलना चाहिए। PWD ने अच्छा काम किया है। आप पहले लाइव देख रहे मुन्ना, बाद में लाइव की और तो देखो हंसत है मुन्ना, बहुत हंसते ही रहो, हंसते हंसते कर जाए रस्ते। क्या नाम है छोटू महाराज? कुंवर दिग्विजय से। कुंवर भैया तुम लोग क्यों हंसे? हम तो इनका नाम पे इनको देखा और आपने इसको कुंवर विजय प्रताप दिग्विजय सिंह कुंवर। अच्छा, कुंवर राजा घराना है, राजघराना। जनता जब राजा हो गई तो राजघराना पहले आपका ही राज था। कुंवर मतलब यहाँ के सियासत से है, राजा राजघराने परिवार से हैं आप। कुंवर वहीं रखा है ना, क्षेत्रीय बाबा। सही बात है ना? नारायण जी है, नारायण जाना था सब वही वाले, ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो खुद भगवान जी रखा है। भगवान तो नारायण तो वह है असली, असली नारायण कौन? ऊपर वाला। चलिए ऊपर वाला है सबसे बड़ी बात। चलो एक बार बताइएगा, विधायक जी आ गए। वाह, विधायक जी आ गए, क्या बात है। ये तो विधायक जी आ गए, विधायक मिल गए। लाइव भारत विधायक जी का अभिनंदन करता है और ये अमेठी की धरती पे है। विधायक जी, लाइव भारत की टीम यहाँ पहुंची है और आप आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेठी में। क्या बात है, अमेठी राममय हो गई है। बिल्कुल हो गई है, पूरा अमेठी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। बिल्कुल। चलिए, अब बहुत क्योंकि विधायक जी है, आपके स्तर का सवाल मैं पूछता हूँ। पंजाब में मोदी का, नरेंद्र मोदी का विरोध बीजेपी के कारण हुआ होगा या प्रधानमंत्री के कारण हुआ होगा? अगर प्रधानमंत्री के कारण हुआ होगा, आपकी क्या राय है? और बीजेपी के कारण हुआ, वो तो सियासत है। देखिए, एक इफेक्टिव प्रधानमंत्री जी का विरोध हुआ है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल तक, वो इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए उनका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये मोदी जी हैं और मोदी जी के कारण इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका विरोध किया। और केवल विरोध नहीं था, जानलेवा हमले का षड्यंत्र था। ये विरोध करना एक बात होती है, हम लोग भी पार्टी में आपस में हम लोग दोस्ती करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक मुद्दा आता है तो उसमें हम लोग एक दूसरे के विपक्षी हो जाते हैं। और किसी की जान लेना ये न सामाजिक है और न ही राजनीतिक है। ये केवल अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने
शीर्ष नेतृत्व में प्लानिंग हुई है और उसका एग्जीक्यूशन पंजाब में हुआ है। चलिए हम पंजाब की बात बाद में करते हैं, पहले यूपी की बात करें, योगी सरकार की बात करें। सबसे बड़ी बात, विक्रम सिंह जी अमेठी आनंद से है। बिल्कुल आनंद से, बहुत आनंद से। जब से सारे गुंडे मवाली और पेशेवर गुंडे और भू माफियाओं को सूचीबद्ध करके जिला बदर कर दिया गया है, तब से सब लोग आनंद से हैं। यही अमेठी है। 4 कदम दूर एक आदमी ने 3 लोगों को दिन दहाड़े छुरी मारा था और 1 महीने बाद उसका FIR हुआ था। यही अमेठी है, जहाँ पे लड़की बेटियों को रात को अगर 6 बज जाए, अंधेरा हो जाए तो निकलने से घर से डरते थे लोग। यही अमेठी है। और यहाँ पे लोगों को जिला बदर ही नहीं किया जा रहा, चिन्हित करके उनका पोस्टर लगाया जा रहा है हर थाने पे। अभी चुनाव आ रहा है, देखिएगा जितने लोग होंगे जो पेशेवर गुंडे होंगे उनको नजरबंद किया जाएगा। केवल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, पहले नहीं होता था। इन लोगों को शरण मिलती थी यहाँ पे। अच्छा चलो, शरण मिलती है तो शरण तो सियासत देती ही रही है। बात करें हम बीजेपी की, बात करें हाथ वाल की, बात करें साइकिल की, बात करें हाथी की। एक मिनट से विराज जी, आपके इलाके में आपका ही तो MP है स्मृति ईरानी। आपने अमेठी में वो विकास किया जो गांधी परिवार ने 70 सालों में नहीं किया। वो विकास करने का दावा आपकी MP भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है और योगी सरकार, मोदी सरकार भी कर रही है। सही बात? दावा नहीं कर रहे, कर रहे हैं। कर चल, गृह मंत्री यहाँ आते हैं और बताते हैं, वो कहते हैं, वो वीडियो वायरल होती है कि बेटी कहीं भी जाए और 50 किलो का सोना पहने भी जाए, कुछ नहीं होगा। यूपी में कानून व्यवस्था बना दी गई है। तो ये कानून 50 किलो का सोना नहीं बोले, हाँ ये बोले जरूर कि हाँ 50 किलो का सोना पहन के जा ही नहीं सकती, क्योंकि वजन ज्यादा होता है। 5 किलो ठीक है। मतलब हिंदुस्तान में जान के सोचा था आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। अच्छा चलिए, तो मैं हटाने के लिए आपको 50 किलो तो लड़की कहाँ पहन के जाएगी उसका। यूपी में 50 किलो सोना रामराज में ही पहना जा सकता है। बिल्कुल राइट सर। चलिए, गायत्री मंत्र का पाठ तो आप भी करते होंगे और यहाँ के एक MLA गायत्री प्रजापति भी रहे जो इस समय जेल में है। किस कारण जेल में वो नहीं मैं पूछूंगा, लेकिन वो कहते हैं, उनका दावा करते हुए भी हमने उनसे बात भी किया है, कहते हैं साइकिल फराटे भर रही है, कमल मुरझा रहा है, कुछ यहाँ पे ये हुआ नहीं है। हमने सुनिए, अखिलेश सरकार ने सब कुछ किया, जो योगी सरकार, मोदी सरकार पर शिलापट पे अपना नाम लिखवाती है। ये यहाँ के एक्स जो यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से कहा गया, वो तो खैर जेल। देखिए, मैं केवल घोषणा करूं और घोषणा करने के बाद मैं उस पर अर्थव्यवस्था न दूं तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पास हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। आज भी आप चले जाएंगे तो जगदीशपुर में एक ऐसा मैदान है जिसमें आज भी राजीव गांधी जी का वो पत्थर लगा हुआ है और पीछे मैदान खाली है, और उसमें उसी पत्थर में पीछे किसी ने लिखा हुआ है अपने हाथ से कि अगर आपको कांग्रेस द्वारा विकास नहीं दिख रहा है तो कृपया फलाने दुकान में जाके चश्मा पहन लीजिए। मतलब कि वो केवल लिखा हुआ है, लगा, आज भी लिखा हुआ है। अरे वाह, हम चश्मा पहनाने जाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केवल मैदान है और पत्थर लगा हुआ है। अरे वाह। हमारी अमेठी है जहाँ पे एक क्रॉसिंग पे बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है कि इतना पैसा पास हो चुका है कांग्रेस द्वारा और जल्दी यहाँ पटरी बनने जा रही है। वो ये 15 साल पहले लगा था बोर्ड, आज भी बोर्ड ही लगा हुआ है, वहाँ पटरी नहीं बनी है, क्रॉसिंग नहीं बनी है वहाँ पे। ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस द्वारा की गई है, केवल घोषणा की गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक्चुअली प्रोजेक्ट का पैसा दिया है, इसलिए प्रोजेक्ट पास हुआ। यहाँ रेल की दोहरीकरण हो रही है जो कि 20 साल से मांग थी, यहाँ ओवरब्रिज बन रहा है टाउन एरिया में जो कि पिछले 25 साल से मांग थी, यहाँ बाईपास बन रहा है जो पिछले 20 साल से मांग थी, यहाँ आयुष अस्पताल बन रहा है जो पिछले 20 साल से मांग थी। ये सब क्यों मांग थी भाई? अच्छा आप एक चीज बताइए, आप चले आइए, सैफई चमक रहा है कि नहीं? सैफई इनका बिल्कुल। आप बताइए गोरखपुर चमक रहा है कि नहीं? आप बताइए बनारस चमक रहा है कि नहीं? यहाँ तो आप प्रधानमंत्री थे और 10 साल से नहीं, पिछले 40 साल से आपके खानदान में ही प्रधानमंत्री हैं। क्यों अमेठी नहीं चमक रही? आप ही के जैसे एक पत्रकार 2017 के चुनाव में आए थे, वो भाई साहब हमसे फोन पूछ रहे थे, मैंने कहा अमेठी बस अड्डे पे उतरना है। अमेठी के बस अड्डे पे उतर के हमसे पूछ रहे हैं भैया आप कहाँ जाना है बताइए। मैंने कहा आप अमेठी आ गए, कह लिखा तो अमेठी है लेकिन लग नहीं रहा है अमेठी। अच्छा, मतलब आपको MLA बना के बस और अड्डा दोनों मिल गया है बिल्कुल। और हो गया। मजे की बात सुनिए, 2017 चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले वही बस अड्डा बताया जहां आप लोग उतरते हैं। चलिए उतरते हैं और हम, अच्छा आप अयोध्या भी जाते होंगे माथा? बिल्कुल बिल्कुल। जब टोल टैक्स पड़ता है तो टोल टैक्स जहाँ रेट लिखा है वहाँ जितेंद्र सिंह बबलू लटके पड़े हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। और मैंने इतिहास है कि वो पहले BSP में, उसके बाद में रीता बगुणा ने उनको बाहर निकाला, बाहर का रास्ता 6 दिन में निकला। अब वो किस हैसियत से वहाँ पे टोल टैक्स के बाहर बोर्ड लगाया, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है। अगर टोल टैक्स पे किसी का भी बोर्ड लगा हो और जहाँ पे लिखा हो कि इतने पैसे, तो क्या सरकारी संपत्ति पर अपना बोर्ड लगाना जितेंद्र सिंह बबलू
बबलू भैया, देखिए, तो एक चीज हम बताएं आपसे। जी, तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आप हमसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? क्योंकि हम इस क्षेत्र के हम लोग विधायक प्रतिनिधि हैं, तो इस क्षेत्र के बारे में बीकापुर बगल में है। अरे आपकी पार्टी ने बोल दिया। सर जी, जो भी महिलाएं बैठी हैं, वो मौसम खराब है। मौसम खराब है, लेकिन मौसम बिल्कुल सही है भैया। मौसम देखो इनके, बिल्कुल सही है इनके। मौसम देखो इधर, मौसम देखो बाबू के मौसम बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, चलो हिंदुस्तान में आपके साथ बातचीत की राजनीतिक बात आ गई, लेकिन मेरा काम है हंसाने का। आप बहुत खूबसूरत। नहीं सर बोलो, सूरज मेठी, सूरज मेठी। जनता हम लोग को इसलिए चुनती है क्योंकि हम लोग उनके बीच में रह के काम करते हैं। नहीं, वाकई अगर हम लोग 5 साल रह के काम करेंगे तो जनता दोबारा चुनेगी। अगर काम जनता के बीच में नहीं रहेंगे, नहीं दिखाई दे, नहीं काम करेंगे, तो जनता किसी और बुलाएगी। ये लोकतंत्र है, राजपाट खत्म हो चुका है। लेकिन प्यार से जो लोग हमको बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जनता के बीच में बने काम कर रहे हैं और जनता को दिखाई दे रहा है इस बार। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। कल एनडीटीवी के परसों एनडीटीवी के पत्रकार आए थे मुंशीगंज चौराहे पे। अब एनडीटीवी कहाँ है वो आप जान रहे हैं, किस तरफ रुख है उनका। 11 लोगों से उन्होंने इंटरव्यू लिया। 11 के 11 लोगों ने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, लेकिन वो लास्ट में पत्रकार नाराज होकर चले गए वहां से। अच्छा, ये हाल है। नाराज हो गया। बिल्कुल ना भाई, जब उनको चाहिए था कि 11 लोगों में से 6 लोग थोड़ा बताएं कि भाजपा बेकार है, कुछ नहीं काम कर रही है, योगी बेकार है, विधायक बेकार है, तो जब 11 के 11 लोगों ने बोला कि नहीं भाजपा दोबारा आनी चाहिए, तो खुद नाराज होकर चले। अच्छा, एक बात बिल्कुल सही बात है। रामचंद्र की बिल्कुल, राम जय श्री राम, जय श्री राम मंदिर बनने की शुभकामनाएं देते हुए एक सवाल आखिरी में बता दीजिएगा कि साइकिल के सुप्रीमो जब 1992 में गोली चली थी तब तो बड़ा कुछ आया था। आज वही बयान पलट रहे हैं और विजय रैली निकाल रहे हैं, विजय दिवस निकाल रहे हैं। हमारे सपने में कृष्ण जी आते हैं, जिनके पिताजी खुद कह रहे हैं कि मुझे गोली चलवाओ और पहले चलवा देनी चाहिए थी और लोगों को मार देना चाहिए था, और जो है राम नकली है, ये सब बेकार है। आज वो खुद ही पत्रकारों के सामने कह रहे हैं कि मेरे सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं। चलिए, आप लोगों के दिलों में बसे हुए हैं ना, बिल्कुल, आप तो सपने में आते होंगे। बिल्कुल, हमारे राम जी कृष्ण जी सब हमारे, लेकिन चुनाव के टाइम नहीं, बचपन से ये हमेशा ही आते हैं। तो जय श्री राम चलते हैं। बोलो भारत माता की। हेलो हिंदुस्तानी के साथ लाइव भाषा बातचीत करते हुए आपको कैसा फील हुआ? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, जय श्री राम, जय श्री राम। चलते आगे तस्वीर दिखाते हैं हम आपको अमेठी। ये वही अमेठी है जहाँ पर संजय गांधी पहली बार राजनीतिक कदम रखा। ये वही अमेठी है जो राहुल की अमेठी, ये वही अमेठी है जो स्मृति ईरानी साथ भी कभी बहुत ही अमेठी है। और हम चलते हैं, हम यहाँ पे पहुँचे थे और मौसम आज है, मौसम का आप देख सकते हैं, आज बारिश हो रही है, लेकिन लाइव भारत की टीम क्योंकि हमारे सर्वे चल गया है और आज कमान कैमरे के हमारे ज्वाइंट एडिटर कैलाश प्रजापति जी ने संभाली है। कभी वो कैमरा संभालते हैं, कभी मैं माइक संभालता हूँ, कभी मैं माइक संभालता हूँ, वो कैमरा संभालते हैं। लेकिन आप भी अपने दिल को संभाल के रखिए क्योंकि हम अमेठी दिखा रहे हैं। ये अमेठी है, अमेठी है। आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस के पालियो भैया दूसरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूर्व प्रत्याशी है रश्मि सिंह, ढेर सारे शुभकामनाएं इन्होंने दे रखी है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं देनी चाहिए। अमेठी है और ये अमेठी है और देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। और हम अभी जहाँ थे निरीक्षण भवन अमेठी प्रांतीय हम लोग निर्माण विभाग जनपद अमेठी, तो दीदी स्मृति आगे क्या लिखा है, लिखा ईरानी। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अमेठी की तस्वीरें हैं और इधर देख सकते हैं माँ श्रीमद् भागवत गीता की जानकारी दी गई है। मनीराम वर्मा जी हैं। अमरिंदर सिंह पिंटू 186 विधानसभा अमेठी। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। 22 में 22 सीटें। तो क्षेत्र पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के बाहर, पोस्टरों की बाहर। तो अमेठी है, ये अमेठी है। संजय गांधी, सपना, स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी। चलो हम पूछते हैं सर, सास भी कभी बहू थी, कभी आपने सीरियल देखा? सास भी कभी बहू थी, कौन है उसमें, कौन हीरोइन है? स्मृति ईरानी। अच्छा, टीवी में देखा, असली कब देखा? असली तो हमारी 1 महीना पहले आई थी यहाँ। उनके काम से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं ना साहब, नहीं है। नहीं। किसके काम से संतुष्ट है? योगी दुकान लगाओ, प्रोबे नहीं करी तो क्या बताइए। अच्छा, जब वो आती है तब नहीं मिलता। हटवा दे तो कोनो भी आवाज। सही बात है। तो कोई फल मार्केट नहीं दिया आपको? कोई फल मार्केट एक साथ दे दें? इतना दिन होगा हमारा सबका कोनो फल मार्केट कोनो देवे नहीं। हम सब इतना आंदोलन करी का खरीदे, हमका सबका कोनो मार्केट दे दिए तो अच्छा, ठीक सपा है। सरकार बढ़िया रही, 1 नंबर सरकार है। सपा सरकार 1 नंबर सरकार। हाँ। योगी सरकार बेकार ही आई। योगी सरकार बेकार सरकार, सपा की नंबर 1 सरकार। लाइव का सेना बेटी
महाराजीपति जाति विशाल प्रजापति, और देख सकते हैं आपका बहू अमेठी के बेटे को न्याय दिलाएगा। तो तस्वीरें लाइव है, लाइव आ रहा है, मुस्कुराते बहुत है। ये बताइए अमेठी में जलवा किसका? अरे वाह, वही जीतेंगे, वही रहेंगे, वही जाएंगे। सही बात, सही बात। सपा जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद। तो सपा जिंदाबाद कर रहा हूँ। और ये तस्वीरें हैं, चलते हैं चाय की दुकान में कुत्ता लग लेते हुए लोग को लल्लू हिंदुस्तानी करेगा बात, तो लल्लू हिंदुस्तानी लाइव दिखाता है। चाय बहुत बढ़िया है बाबू, कहा हो तब में भीड़ लाग है। चाय बहुत बढ़िया लागत है बाबू, बहुत बढ़िया चाय बनाओ। तो कहा चाय में क्या डालते बाबू? अरे वाह, चाय का रंग ही बताता है, बहुत अच्छी चाय है ये। चाय का रंग दिखा दो भैया, इनके रंग तो बाद में दिखाओ, इनके रंग तो बहुत बढ़िया रंग। ये देखो, ये चाय का रंग है। यूपी में सरकार किसकी 2022 में? सपा की सरकार। किसकी सरकार बाबू? ये भाजपा की सरकार। चाय बनाते हैं, ये भाजपा है, ये सफाई है। पर वो चाय बेचते हैं, ये चाय पीते हैं, मिठास है, मोहब्बत है। क्योंकि सियासत केवल पार्टीबाजी है, सियासत आती है जाती रहती है। लेकिन ये अमेठी है, अमेठी अलग अलग अमेठी का रंग है। अगर ये बीजेपी एमपी दे देती है तो एमएलए सपा बना देती है। अलग अलग रंग है। फिलहाल मौजूदा विधायक अभी हमने बात किया, आप देख सकते हो टिक्कियों का स्वाद। वाह क्या बात है, टिक्कियों का स्वाद हाथ की रफ्तार बताती है स्वाद कितना है। किसकी सरकार? अपनी सरकार। अपनी सरकार किसकी? भाजपा। भाजपा, ये भाजपा वाले बाबू, भाजपा। टिक्की का स्वाद बहुत बढ़िया। अरे यार रुक तो जाओ, सवाल तो पूरा कर ले। टिक्की इतना बढ़िया है तुम बोल ही नहीं पाओ। तो टिक्की के स्वाद के साथ साथ सियासत का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया है, भाजपा बहुत बढ़िया यहाँ पे काम कर रही है, विकास कर रही है। हम भी चाहते हैं दोबारा भाजपा है। दोबारा भाजपा है। अमेठी बोली दोबारा भाजपा है। अमेठी बट गई, अमेठी बट गई। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पे गायत्री प्रजापति का बोलबाला रहा है, और वो 10 पिछले यूँ कहे मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के। लेकिन बीजेपी एमपी है यहाँ के, स्मृति ईरानी जी, और तस्वीरें लाई है। बीजेपी जितने करीब भाई बोले, अरे वाह क्या बात। सरकार किसकी बना रहे हैं 2022? अच्छा, तो योगी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। अच्छा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये आपका नारा है, ये आपकी पार्टी का नारा है। फिलहाल सपा समर्थक है। गायत्री प्रजापति परिवार चुनावी मैदान में है। देखिए उसके तरफ हम देखिए पूरी तरीके से हमारी पार्टी का सेवा करते हैं, जो उन्होंने काम करके दिया है। बाकी भाजपा के नाम का काम कर रही है। अपराध में तो बस नाम वो है, बाकी पूरी तरीके से अपराध मतलब केवल ये बयानबाजी। जी जी बिल्कुल बयानबाजी बिल्कुल। ये जो छत्तीसगढ़ वाले बाबा सरकार किसकी? योगी की या अखिलेश? योगी की। AY में बट गया अमेठी, AY में बट गया अमेठी। हम आपको दिखाते तस्वीरें लाइव भारत। और ये है समाजवादी पार्टी। सरकार किसकी? समाजवादी पार्टी। सरकार किसकी? लाइव तस्वीरें पूछते हैं हम। हाँ बोलिएगा बाबू, सरकार किसकी 2022? समाजवादी पार्टी। अतना पान काहे खाए लिए तो भी बोल नहीं पड़ते। जब नेता के गाड़ी पे तो पान आके सीटी में खावा करो, काहे से जानतो नहीं। ए बुंदा यहाँ तो किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। बोलो भैया किसकी? तो ये रंग है अमेठी के, पार्टी रंग अमेठी के संग तो इधर चलते हैं, उधर चल। कहाँ चले सर? आगे चले, इधर चले। अमेठी चौक में चले, इधर चले। बाजार किधर है? आगे बाजार। तो हम जब तक नेट हमारा साथ देगा हम लाइव करेंगे। अमेठी तो अमेठी माता जी से मिलेंगे। जय हो, जय श्री राम। अच्छा सरकार क्या क्या आए 2022 में? अरे पिछले टाइम वोटवा टाइम रहा, वोटवा टाइम रहा, क्या टाइम रहा? नहीं हम ना कहा देखा जाए रही। हाँ योगी का जाए रहे कि अखिलेश का? अब की फिर अखिलेश का जिताई है। चलो अखिलेश को जिताएंगी माता जी, अखिलेश को जिताएंगे माता जी। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पैसों से वोट खरीदे हैं, तो मैं नहीं समझता कि माता जी को कोई लालच हो इस उम्र में। लेकिन क्या हो सकता है इनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो। फिलहाल तस्वीरें मिलते हैं। क्या हो, आपका क्या नाम है? राम सहाय। राम सहाय। तो अमेठी का राम सहाय करें
कौन ऐसा नेता है जो राम सहाय की बात माने है और यहाँ पूरा काम कराए? क्या बने वो सरकार अपनी? मोदी का है? अरे वाह, मोदी की सरकार बनाएंगे तो योगी की सरकार यानी मोदी सरकार, तो योगी मोदी में भटक जाते हैं। अमेठी भी भटक गई है, अमेठी भटक जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। जय भारत किसको सरकार किसकी? सब सफाई होगा। गायत्री प्रजापति जिंदाबाद, गायत्री प्रजापति। सुनो यार, इसमें सब सफाई हो तो ये जो हारे क्यों गायत्री प्रजापति 5,000 वोटों से? गद्दारी कौन करेगा? गद्दारी योगी जी कर गए। योगी जी का सरकार है, वो कहाँ कर जाते? अरे उनको फंसा दिया गया बीच में ना, वोटिंग कहाँ पूरा हो। अच्छा, 5,000 से हारे तो वो क्यों हारे? अरे हारे नहीं कि हराए गए थे। किसने हराया था? सरकार किसकी थी? अपनों ने हराया ना। अपनों ने हराया। गैरों में कहाँ दम था? कितनी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। चल इतना फिर लाइफ टिकिया का स्वाद ना हो तो मजा नहीं आता। तो वो खूबसूरत चेहरा, क्या बात। तो जय श्री राम बाबू, क्या हाल चाल? और सुनाओ, वो क्या सरकार बनाओ? योगी के या अखिलेश का? अमेठी कहा थी? अरे किसको जो कहना होगा कहेगा, अब हम लोग क्या करें? आप बिजनेसमैन हो ना, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। हमको तो कमाना खाना है, चाहे जो गवर्नमेंट है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है बाबू? हाँ, महंगाई तो बढ़ी है। अब विकास हुआ है? विकास भी हुआ है। और विकास हुआ है, अपराध कम हुआ है। बहुत बड़ी बात की है। और ये बिजनेसमैन है, किसी का नाम नहीं लेंगे। नमस्ते बहन जी। रुको रुको बहन जी, रुको। अरे रुको बहन जी, अरे बहन जी, अरे रुको। जय श्री राम। योगी या अखिलेश यह बताओ क्या उसका? योगी या अखिलेश एक चीज बताओ, दोनों में के बताओ। लड़के पढ़ने में इतना तेज है, सब पीछे जाता हूँ। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, गंभीर मुद्दा पहली बार अमेठी में किसी ने उठाया। शिक्षा का मुद्दा। मैं नहीं समझता कि ये मुद्दा दरकिनार क्यों करते हैं राजनेता। कौन सा कि हम पढ़ा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बच्चे हमारे पीछे जा रहे हैं, क्या मतलब? चलिए बहन जी, आपके इलाके का जो एमएलए है, आप उनके पास गए आप? अगर छुट्टी ना है तो अपने लिए तो एमएलए के पास गए हूँ। एमएलए जो विधायक नहीं आ गए, यहाँ के जो एमपी है। जब जीता कहाँ तो घुघुरी मांगत नहीं, जीत गई हम कोई नहीं भाई। क्या बात? स्मृति ईरानी सास कभी बहू, उनके बात करते हो? विधायक नहीं के रहा, हम नहीं जाने, हम तो बहरे का है, पंजाब से आए। तो विधायक गरिमा सिंह रही है। गरिमा सिंह, तो गरिमा के सिंह गरिमा भुलाई गई, कहाँ गई? तो कहा नहीं कहाँ गई, और पाई बात पता लगा। तो विधायक वही है। और क्या है? अच्छा, वही विधायक है, तो वो किलाई सुनते क्यों का है? तो आपकी जीती है ना? सड़क टूट जाती होगा, देखती नहीं ना। तो जीती है ना आपकी? कौन पार्टी से है? पता नहीं है, क्यों नहीं मालूम? तो लड़कवा नौकरी मिले के मंत्री यहाँ मंत्री हैं खिलाफ। अरे हमारा लड़का नहीं, देश के सारे लड़के। बहुत बड़ी बात, देश की बात की है इस महिला ने। सैल्यूट है बहन जी को, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है इस महिला ने। मैं नहीं समझता कि ये कल डिग्री कॉलेज गई हो, मैं नहीं समझता, लेकिन एक माँ का दर्द है, क्योंकि एक माँ कहती है मेरा बेटा पढ़कर भी अनपढ़ जैसा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिला। तो रोजगार यूपी में योगी सरकार रोजगार नहीं देता। एक मतलब यहाँ स्कूल बंद है, ये तो बहनी पूरे देश में बात ठीक है। हाँ, लड़का पढ़ता ही नहीं है, तो लड़का पढ़ाई नहीं। बहनी बताओ घर का समस्या, तू घर का कहानी बताओ। बहनी सास कभी बहुत स्मृति ईरानी आई मिली कबो? स्मृति ईरानी मिली? हमका ये सब पता नहीं मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार। अच्छी बात। योगी सरकार ने विकास किया, अपराध मुक्त हुआ। वोट लेने के लिए आरोप लगते ही रहते हैं, तो सियासत में मैं समझता ही। कोई सफाई होगा, कोई बीजेपी का हो, कोई एक्सो होगा, कोई क्या। आप अपने सरकार से खुश हैं यहाँ के बासिंदे होने के नाते? 100% अमेठी का। सर आपका नाम क्या है? आलोक सिंह यहाँ के रहने वाले हैं और 100% ये संतुष्ट है यूपी सरकार यानी कि मोदी सरकार। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? 2022 वोट डालेंगे? वोट आप डालते हैं? नहीं है तो कब बनेगा? अब जाके बनाएगा। नाम क्या आपका? अकबर। पूरा अकबर अली नहीं हो तो मोहम्मद अकबर खान। इतना सुंदर नाम मोहम्मद अकबर खान, तोड़ के बाहर बोलो तो बोलना। पूरा नाम बोला करो, पूरा नाम बोलो। अरे जानवर मेरे 2022 सरकार बोलो सर। बहुत बढ़िया, खुश हूँ मैं। मोहम्मद जी, जानवर सबसे बड़ा मुद्दा अमेठी नहीं पूरे यूपी में मुद्दा है। यह मुद्दा मैंने पहला यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर पलटू राम का इंटरव्यू किया, उनसे मैंने सवाल किया कि सबसे बड़ा मुद्दा है
आवारा जानवर, और ये किसान परेशान है। क्या कहेंगे आप भी बताइए। अब बदलाव होगा 2022 बदलाव, जानवर बदल देगी सत्ता। हाँ, जानवर सत्ता बदल देगी। जानवर सत्ता बदल देगी, सही मानते हैं आप? अब देखो छोले हैं, जानवर सत्ता बदल देगी। अच्छा बताओ, सुनो, चलो चलो, अच्छा चले चले। जानवर बाकी ये मेरी सर्वे, ये तो सत्य है ना, तो इसका कोई हल क्यों नहीं बीजेपी निकालती? क्यों मुझे एक कमी लगी, हमने यहाँ के पूरे यूपी हमारी 40 टीमें सर्वे करती हैं, हम नेशनल लेवल पे यहाँ पे आए हैं, तो हमारा चैनल नंबर 1 है, और यहाँ पर भी हम पहला इंटरव्यू तो सर जानवर जो हमारा जो कि सरकार के सलाहकार तो नहीं परमान योगी ही करेगा, डीसी करेगा, डिप्टी कमिश्नर करेगा, जिला पंचायत करेगी, नहीं तो सर कैसे हल क्या है? हल निकालो, हल तो ट्रैक्टर बंद करके हल चलाओ, ट्रैक्टर बंद होना चाहिए, हल चलाओ। सरकार आए तो आप गुरु चराएंगे, सरकार आए तो आप गाय गोरू बांधेंगे जो ना है। तो हल क्या है? हाल जो छोड़ता है उसको गुरु ना बांधे, जो छोड़े उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, बिल्कुल जो छोड़े उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। भाई यार दर्ज हो, जो भी जो करना चाहे अपना करे, ना छोड़े। इसका मतलब जनता ही दुखी है, जनता को दुखी कर रखा है, हमारी अपनी गलती है। गोरू की कटाई होना चाहिए। चलिए बात हम नाजुक ना हो, इसलिए हम अच्छा सुने सर, खूबसूरत शहर हो हमारा, गांधी परिवार का भी राज रहा, गांधी परिवार ने अमेठी को कितना संवारा, बहुत चूसा जो कुछ नहीं चूसे से करे। पहले जब स्वतंत्र हमारा देश जो है आजाद हुआ तब कांग्रेस की सरकार बनी, उसी की देन है, कंप्यूटर आया, सब कुछ वो कांग्रेस ने किया, सब कुछ किया। हाथ वाली सरकार किया, हाथ कम दिख आप रहा है, किसका सरकार हो कर रही है? हाथ कम दिख रहा है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हाथ कम। ये वाला नहीं, पोस्टर वाला हाथ, पंजा कम दिखाता है, पंजा कम दिख रहा है, यहाँ पे पंजा कम है। साइकिल दौड़ेगी, पंजा नहीं, साइकिल दौड़ेगी, ये बोले साइकिल दौड़ेगी, चाहे जो दौड़े। हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात। चलिए विकास की बात करते हैं, फिलहाल में कितना विकास किया हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें लाइव भारत, बीमार तक लीजिए, बीमार तस्वीरें लाइव भारत आपको दिखाता है। और ये रघुवीर यादव जी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और बात करते हैं। और अमेठी क्या कहती है? अमेठी क्या कहती है? 2022 में किसकी सरकार? अमेठी क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। सब्जी के भाव तेज हुए, कम हुए, महंगाई बड़ी कम हुई, सरकार 2022 किसकी? अरे तो समय बताएगा, मतलब अपने नेता को नहीं मालूम पड़ेगा कौन आने वाला है। आगे बाबा योगीनाथ ये विकास है, ये मॉल है, ये विकास है। बताइए, बाईपास जाके देखिए। जी बताइए, बाईपास जाके देखिए, ये सब विकास हुआ है। ये अमेठी क्यों जाना चाह रहे हैं लोग? पहले कहीं नहीं आए, अब लोग आ रहे हैं, यहाँ विकास हो रहा है। अमेठी क्यों जाना चाहते? विकास देखिए, इधर दिखाई, विकास दिख रहा है। विकास क्या था पहले? डर था, यहाँ लोग आ रहे हैं, विकास करेंगे, बिल्कुल विकास होगा। पैसा लगाने में आएंगे। यूपी को विकास चाहिए, हमें पार्टी कोई भी हो जो विकास दे, तो विकास बाईपास देखिए, ओवरब्रिज देखिए, काम हो रहा है। तो ये मोदी योगी दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर अमेठी संवार दी, बिल्कुल संवार दी। तो गांधी ने क्या किया? गांधी परिवार ने बेवकूफ बनाया, गांधी परिवार बेवकूफ रहा था, बनाया। तो सासू का भी बहुत राजीव गांधी और संजय गांधी ने किया, उसके बाद ये मंदिर किया गया, बात कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब योगी जी का बिल्कुल ठप्पा लग गया, बिल्कुल। तो कांग्रेस के शासन, कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म हो गई। अपराध के बारे में बात करें। हिंदू एक की बात करेगा, वही राज करेगा। पहले आदमी 1000 बार सोचता है। क्या बात है, 1000 बार सोचता है, और मैं ये नहीं सोचता। और ये यहाँ की जनता कहती है, और हम आपको दिखाते हैं कोतवाली अमेठी। तो एक कोतवाली अमेठी है, और यहाँ पर कोतवाली अमेठी है, और यहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस की कोतवाली आए हैं, तो पुलिस सर यहाँ की पुलिस ईमानदार है, यहाँ की पुलिस ईमानदार है, यहाँ की पुलिस ईमानदार है। चलते हैं पुलिस विभाग से पूछते हैं कि जनता क्यों कहती है कि आप ईमानदार है। चलिए तस्वीरें लाइव। बेटा जय हो, कैसे हैं आप लोग बच्चे? अरे लाइव है, लाइव भारत पर आप। बेटा आप लोग तो अभी पढ़ते होंगे। अमेठी हम लखनऊ जाते हैं जब,
या पहले हम अमेठी में मम्मी पापा कुछ बताते थे, अमेठी अब अच्छी लग रही है, संभल रही है, विकास है, एजुकेशन अच्छी है, क्राइम कम हुआ है। चलो क्राइम ना आएगा, हम क्राइम तो जाते ही हैं। कॉलेज वगैरह सब अच्छे हैं बेटा, एजुकेशन भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी, और यहाँ के जो सड़कें वो भी अच्छी हैं। तो अच्छी है, इसके पहले वाली पता था क्योंकि हाँ यस, जय हो। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम साक्षी। इतना बड़ा नाम है आपका? मेरा नाम साजवी है। साजवी। अच्छा वाह, क्या बात है, हर क्यों मार रहे हैं बाबू। चलिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जय हो। 2022 किसकी सरकार? महंगाई है ना, गाजर वाजर बहुत बढ़िया, एक ले ली हम, खा ली। अरे बिल्कुल और लीजिए। नहीं ये नहीं, एक ले भाई। नहीं तो आपके साथ अरे नहीं वो साथ वो नहीं खाते, वो हस्त पूछते हैं, हमें बुरा है। अच्छा ये बताइए 2022 में किसकी सरकार है? 2022 में अब अखिलेश का ही लग रहा है। अखिलेश का। चलिए तस्वीरें लाइव। अरे मोदी जी के अरे कार वाले बोल गए बाबू, क्या लागा था बाबू, क्या 2022 में किसकी सरकार? सरकार आएगी, वाह, योगी जी ने काम किया है, गरीबों को कॉलोनी दी है, आवास दिया है, राशन दिया है, हर चीज में योगी जी का। और भी सरकार इससे पहले थी, अमेठी में बहुत नेता आते थे, बहुत जाते थे, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम हर बाईपास हर चीज का योगी जी की सरकार आई और फुल बहुमत से आई। बहुत बहुमत से आएगी। चलते हैं 2022 में किसकी सरकार? जनता पार्टी की। क्या हुआ बीजेपी? चलते हैं आगे, तस्वीरें दिखाते हैं। हम पुलिस अधिकारी में जाकर उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि अमेठी की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी है, तो वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन हम दिखाते हैं तस्वीरें। और ये कोतवाली है अमेठी जनपद की, तो यहाँ पर इनसे एक सवाल और भी करेंगे। एक तो पूछेंगे आपको ईमानदार बहुत क्यों कहती है, दूसरा सवाल ये होगा कि राजनेता कितने दखलंदाजी देते हैं पुलिस के कामों में। पहली बात तो यहाँ पे अधिकारी मिलेंगे नहीं, क्योंकि दौरे पे होंगे। और लाइव तस्वीरें लाइव भारत दिखाता है। भैया साहब हैं, साहब हैं, ए बाबू, सर है साहिब। चलते हैं थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी। चलो हम इन्हीं से पूछेंगे, पुलिस वाले तो ये भी हैं, इन्हीं से सवाल करेंगे। सीधा सवाल सीधा जवाब कि जनता क्यों कहती है पुलिस ईमानदार है? अमेठी की पुलिस ईमानदार है, ये जनता कह रही है, तो हम पुलिस वालों से पूछेंगे। भैया सर जय हो। सर आप ही से सवाल है, या अमेठी की जनता कहती है कि यहाँ की पुलिस बड़ी ईमानदार है, सही बात है? और क्या, वो तो है। क्या बात है, क्या बात है। प्रभारी निरीक्षक साहब विनोद कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने अपना मोबाइल में डिस्प्ले दे रखा है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार ईमानदार है। सर सैल्यूट है थाना आपके कोतवाली को, क्योंकि यहाँ की जनता ने कहा है कि यहाँ की पुलिस बहुत ईमानदार है। ये पहला न्यूज चैनल है जो लाइव आपके अगर तारीफ है तो बनती तो करनी चाहिए। तो मैं भी सैल्यूट करता हूँ आपको, जय हिंद बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात ये लाइव भारत है हमारा, और हम यहाँ पे यूपी चुनाव के लिए आए थे, लेकिन मैं लल्लू हिंदुस्तानी हूँ, मेरा शो है, ये शो चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप भी देख सकते हैं फेसबुक पे लाइव भारत। तो बड़ा अच्छा लगा कि सर ईमानदारी की घुट्टी तभी पी जाती है जब अफसर हमारे ईमानदार हों, कप्तान साहब हो। इसका मतलब ये जो चैन होती है, ईमानदारी चौकी से शुरू होती है, ऊपर तक जाती है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आती है। ये सब कहते हैं। आप इस संबंध में जनता से सुन ही रहे हैं, अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं। बहुत बड़ी बात है, और सैल्यूट है अमेठी पुलिस को। अमेठी पुलिस ईमानदार पुलिस, जनता बोली अमेठी पुलिस ईमानदार पुलिस। जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है कि अमेठी पुलिस ईमानदार पुलिस। इसका मतलब है कि नेताओं की दखलंदाजी नहीं चलती। इस कोतवाली में मंदिर बनाया है भगवान शंकर जी का, राधा कृष्ण जी का, भगवान है, हर रूप में है। तस्वीरें लाइव हैं और इधर से चलते हैं, सवाल वही पूछेंगे। मक्खन जनरल स्टोर, मक्खन है भाई। तो तस्वीरें लाइव है लाइव भारत। और सबसे बढ़िया समीर मार्ग हेयर कटिंग सैलून पहुंचे हैं, और सजने संवरने का सबसे बढ़िया सैलून है ये। सर सैलून मालिक कौन है? अरे जियो जय हो, आइए अगर आइए आप। आपका बाल कौन काटता है वैसे? आप तो लोगों के बाल काटते हैं, आपका बाल कौन काटते हैं? अपना बाल अपने हाथ से काट लेते हैं? पक्का? हाँ पक्का। ये और ये जो पीछे पूरा काट लेते हैं, काट लेते अपने हाथ से अपने बाल बना लेते हैं। सभी बना लेते हैं, आप भी बनाते हो? नहीं बना रहे आप, सबको नहीं जानते आप नहीं जानते। अरे हम तो अपना जानते हैं, और हम भी लाइव भारत वाले, हमें मालूम है कि तकरीबन हर लोग अपना ही करते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। तो सरकार भी बनाते हैं आप,
बाल भी सरकार भी तो आप बनाते हैं। सरकार ही बनाते हैं। तो 2022 में सरकार किसकी बनाई? देखिए अब इसके बाद बताया जाएगा। अभी अरे क्या वाह, बताया बहुत आपको? चतुर आदमी है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अफसर नाम है। अफसर? हाँ। आप अफसर हो? हाँ। क्या बात, घर के अफसर, दिल के अफसर, माँ के अफसर, आपके अफसर, किसके अफसर? सबके अफसर हैं। पत्नी के भी अफसर हो ना? सबके। डरते तो नहीं हो? नहीं, पक्का? अमेठी वाले पक्का? अमेठी। चलिए अमेठी वाले चलते हैं, लाइव तस्वीर बाहर दिखाता है और आपको लल्लू हिंदुस्तानी। तो लल्लू हिंदुस्तानी पहुंचा है आज अमेठी, और अमेठी है संजय गांधी, और अमेठी है राहुल, अमेठी है कांग्रेस के दिग्गज, और साथ भी कभी बहू थी अमेठी। अमेठी है स्मृति ईरानी, और समोसे अमेठी के मशहूर ही होंगे। जलेबी की रंगत ही बताती है, बहुत मशहूर है बाबू। ठंड ज्यादा है, कहा हो? बहुत ज्यादा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, यही बहाने से वो कोरोना के कीटाणु नहीं आते। अच्छा, समोसा वमोसा सब बढ़िया, सब खाने आते हैं ना? कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, बसपा वाले, हाथ वाले, कमल वाले, सब आते हैं। अच्छा, सरकार किसकी ला रहे हो भैया? ग्राहक तो सब हैं। आप क्या ग्राहक बन गए? सरकार किसकी लाओगे? सरकार जिसकी चाहे। क्या बात है, ये भी बिजनेसमैन है पक्का। तो जो ऐसे आंसर दे वो बिजनेसमैन है भैया। क्या हाल चाल? बहुत स्मार्ट लग रहे हो। वाह, क्या बात। क्या नाम है आपका? परग। आपके नाम पे जो कंपनी है पराग दूध, हाँ दूध वाले हो। ये क्या है? कोरियर कर किसके लिए? अच्छा चलिए, सरकार किसकी बना रहे हो? अच्छा हैं? बहुत हिफाजत रखते हो अपने मोबाइल की। अरे वाह, ऐसी हिफाजत रखिए मोबाइल की अपने आप में। तो चलिए, तस्वीरें लाइव हैं और आज हम अमेठी पहुंचे थे। अमेठी में हमने दिखाई, लोगों से बातचीत की, और यहाँ के जो मौजूदा MLA उनसे भी बातचीत की, और सबसे बड़ी बात है जनता से बातचीत की, और सबसे बड़ी बात अमेठी पुलिस ईमानदार पुलिस है, मैंने कहता है जनता कहती है। और लाइव भारत की सर्वे टीम ने आज यहाँ पे हम आपको बताया कि अमेठी वो इलाका है जहाँ पे यहाँ की जनता के मूड का कोई पता नहीं होता, क्योंकि सपा के MLA भी होते हैं तो कांग्रेस में जाके MP कांग्रेस का बन जाता है। ये गांधी परिवार का इतिहास है। यहाँ पे सरकार चाहे कांग्रेस की हो या ना हो, यहाँ से MP जरूर गांधी परिवार चुन के जाता रहा है। जहाँ दखलंदाजी यानी भी धावा बोला, सास भी कभी बहू थी, यानी कि स्मृति ईरानी ने। तो स्मृति ईरानी यहाँ की MP और यहाँ के जो MLA हैं, जैसे कि ex-MLA कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी अमेठी के ही हैं, और गायत्री प्रजापति वो जेल में हैं। उनके साथ परिवार से भी हमने इंटरव्यू किया है। कुल मिला के जहाँ जहाँ सपा का गढ़ है तो सपा के नारे, जहाँ जहाँ बीजेपी के समर्थक हैं उनके नारे, और सियासत भी यही कहती है कि नारेबाजी अपने ही करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने कब बेगाने हो जाएं, ये यहाँ की सियासत की सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि कब किसका हो जाए, पार्टी धरी की धरी रह जाती है। जनता सुबह जब उठती है तो पता चलता है फलां ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गए, और कांग्रेस वाले आए गए सपा में, सपा वाले ये चला गए, वहाँ चला गए, यहाँ चला गए। जनता कहाँ जाए? जनता तो वही है ना। फिलहाल अमेठी की जनता से लल्लू हिंदुस्तानी हंसाने के लिए और आपको अमेठी का मूड बताने के लिए आपको हमने सब कुछ दिखाया। फिलहाल गाजर करते हुए एंकरिंग आपको कैसी लगी? लल्लू हिंदुस्तानी का किरदार, कैलाश प्रजापति ने कैमरा संभाल रखा था, मैंने संभाल रखा था अमेठी की कमान। अमेठी की कमान हमने बच्चों से पूछा। अरे वाह, इधर आओ, ये तो हम पूछा ही नहीं। क्या नाम है आपके? अनस। तो बताओ तो कोई झगड़ा कर। अनस कुमार को बोलो। का नाम पूरा नाम बताओ। अनस के आगे नहीं है, कुमार नहीं है, गुप्ता नहीं है, कौन नहीं है, शुक्ला ब्राह्मण कुछ नहीं है, अनस है। बहुत अनस आदमी मुन्ना, बहुत जिद्दी में नहीं। का नाम तो हिंदी में का नाम है? हिंदी में चलो, अंग्रेजी में का नाम है? तो फिर भारत इंडिया कैसे होगा जब नाम की ट्रांसलेशन नहीं हो सकती बेटा? तो भारत इंडिया कैसे हो गया? चलिए, सबसे बड़ा सवाल भारत इंडिया कैसे हो गया? अनस की बात करें तो हम सबसे बड़ी बात है कि जब नाम हिंदी में वही, अमिताभ बच्चन साहब का नाम ले लिए, अमिताभ बच्चन हिंदी में वही, और अमिताभ बच्चन उर्दू में वही, अमिताभ बच्चन पंजाबी, हर भाषा, क्योंकि नाम की भाषा नहीं बदलती। लेकिन ये हमारा इकलौता देश है हिंदुस्तान, जहां भारत को इंडिया भी कहते हैं, और इंडिया कहने वाले कौन हैं? उनका केंद्र पर भी राज रहा है और इस धरती पर भी राज रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले प्रधानमंत्री की। यहीं से सटा सुल्तानपुर है, जहां मजरू सुल्तानपुरी का जन्म हुआ। अमेठी को तवज्जो दी गई। सुल्तानपुर आज भी पिछड़ा है, लेकिन योगी की सरकार में काफी प्रोग्रेस हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये जनता कहती है। सुल्तानपुर की जनता कहती है कानून व्यवस्था सही है, लेकिन कहीं न कहीं अमेठी के चलते सुल्तानपुर को नजरअंदाज किया गया और
नजरअंदाज हम भी नहीं करेंगे और हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे बाजार में जो होगा यूपी का बाजार हम बता के चुनाव पर करेंगे बातचीत। लल्लू हिंदुस्तानी के साथ कैलाश प्रजापति, जंजबर।